बिहार में एसआईआर के खिलाफ जारी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शनिवार को सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हुए। वोटर अधिकार यात्रा के बहाने राहुल तेजस्वी की जोड़ी वाला महागठबंधन सड़कों पर है। अभियान वोटरों को जगाने का है, लेकिन असल निशाना चुनाव में पैर जमाने का है। जानकारों का मानना है कि पूरी प्लानिंग के तहत यात्रा का रूट ऐसे तय किया गया है जिससे महागठबंधन की मजबूत सीटों को और मजबूत किया जा सके। यात्रा शनिवार को सारण पहुंची। राहुल और तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बने। यादव प्लस यादव के कॉम्बिनेशन ने आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया। इस बीच ये सवाल उठने लगा कि आखिर सारण में महागठबंधन इतना जोर क्यों लगा रहा है। सारण जिले की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में है। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिंगरीवाल सांसद हैं, वहीं लालू के गढ़ सारण में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गई थी। कभी कांग्रेस का हुआ करता था कब्जा। सारण सीट लालू यादव के लिए सबसे खास सीट है। पहला चुनाव उन्होंने इसी सीट से जीता था, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ की राजनीति काफी बदली हुई नजर आती है। विधानसभा में लोकसभा की तुलना में मामला उल्टा नजर आता है। सारण की 10 विधानसभा सीटों में से 7 महागठबंधन के पास है। ऐसे में पूरा खेल गढ़ को मजबूत रखने का है। एक जमाना था जब सारण में कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, फिर लालू ने अपने लालटेन से इसे रोशन कर दिया। हवा फिर बदली और फिर कमल खिला। अब महागठबंधन की पूरी कोशिश है कि कैसे सारण की विधानसभा पर कब्जा बरकरार रखा जाए। आरा में जनसभा को अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार और अधिकारियों को चुनावी तीन तिगड़ा बताते हुए कहा कि इन्हें इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा, अवध से हम लोगों ने बीजेपी को भगाया है, अब मगध से बीजेपी को भगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहाँ बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे
तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं। ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें।